निखर से ताली बजाकर स्वागत कर दो अपने नेता का। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जब तक पूरा शाम रहेगा, नाम रहेगा। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज मोहना अनाज मंडी में जेजेपी की एक बड़ी रैली हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए, उनके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आए और तमाम जेजेपी नेता यहां पर मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी रैली हुई है, काफ़ी भीड़ हुई है। अभी बातचीत भी करते हैं। अरविंद भारद्वाज जी हैं, पृथला विधानसभा के वरिष्ठ जेजेपी नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष। आज बड़ी रैली हुई, काफ़ी भीड़ आई और सब ने इनकी तारीफ की। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। काफ़ी भीड़ आई, बड़ी रैली हुई फरीदाबाद लोकसभा में। ऐसी रैली देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक रैली है, क्योंकि अभी हाल में कुछ दिनों पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी इस तरह की रैलियां की। पृथला हल्के में कांग्रेस ने भी की, हमारे सहयोगी दल ने भी की, औरों ने भी की। और आज भीड़ के अंदाजे से अगर देखें, आपने खुद देखा है, ये पंडाल तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इसकी जगह और 5 पंडाल भी जोड़ दिए जाते तो शायद आज वो भी, उनमें भी बैठने की जगह नहीं बचती। इतनी पब्लिक थी और पब्लिक को मजबूरन, क्योंकि हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि पब्लिक में इतने जोश के साथ पहुँचेगी। हम कहीं ना कहीं में तो ये मानता हूँ कि हमसे भी ये चूक हुई, हमें और बड़े इंतजाम करने चाहिए थे यहाँ, क्योंकि पब्लिक का जो जोश था, मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम 10-15 हज़ार से ऊपर पब्लिक आज यहाँ पहुँची है। क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं देख रहा था लगभग 12 बजे के आसपास, जब पूरा पंडाल खचाखच भरा था। उसके बावजूद भी काफ़िले के काफ़िले, आप भी देख रहे थे, काफ़िले के काफ़िले झंडे लेकर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए, डीजे बजाकर नाचते हुए आए जा रहे थे। हम खुद को ये लगने में लगा था कि हम इतने लोगों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति थी। कहाँ नेता पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं आने के लिए, और लोग आके राजी नहीं है। और यहाँ लोग अपनी इच्छा से, अपने प्यार से हमारे जो निमंत्रण है उसे स्वीकार करके अपने खुद के साधन भी लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग आए, मोटरसाइकिलों से लोग आए, काफिले निकाल के पैदल आए लोग, नारे लगाते हुए, ढोल नगाड़े लेके। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संकेत है। और ये एक संकेत ये देता है कि पृथला विधानसभा के साथ साथ और भी सभी जो हमारे विधानसभाओं से जो कार्यकर्ता साथी आए थे, और पृथला विधानसभा की जो जनता ने ये मन बना लिया है कि दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और जो भी यहाँ से हमारा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा जननायक जनता पार्टी से, वो सबसे टॉप पे रहेगा, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में जीत कर जाएगा। आज ये संकेत इस रैली ने, इस महाऐतिहासिक रैली ने संकेत देने का काम किया पूरे प्रदेश में। ये नव संकल्प रैली का उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है कि हम अपनी जो हमने पार्टी खड़ी की थी, 11 महीने के अंदर हम इस प्रदेश की सरकार में 10 सीटें लेकर 17% वोट लेकर शामिल हुए। हम अब ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम 51% वोट मत प्रतिशत हरियाणा प्रदेश में आए और पूर्ण बहुमत की सरकार 46 सीटों के साथ हरियाणा में बने और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हों। और हमारे अपने ही क्षेत्र से, मैं अगर पूरे लोकसभा की नहीं, मैं तो सिर्फ अपने पृथला की भी बात करूंगा कि हमारे पृथला क्षेत्र से भी जेजेपी का उम्मीदवार जीत कर जाए। लोकसभा चुनाव भी लड़ी जाएगी? बिल्कुल, हम तो लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर पार्टी तैयारी करेगी। बात रही चुनाव की, तो क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन में हमारी दोनों पार्टियां जो भी मिलकर तय करेंगी उस हिसाब से चुनाव होगा। परंतु तैयारी तो संगठन 10 की 10 सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा पर करके चलेंगे। डिप्टी सीएम खुश होकर गए यहाँ से? बहुत खुश थे। आपने देखा इतना लंबा और इतना असरदार भाषण उन्होंने दिया। मुझे लगता है कि कम से कम पौना घंटा वो बोल कर गए हैं और बड़ी अच्छी बातें और विकास की जो योजनाएं उनकी रहीं उस पर बोले हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है और इतना लंबा, इतना एक सार गंभीर भाषण जो उन्होंने यहाँ दिया, मैं उससे समझता हूँ, मैं ये राजनीतिक जो भाषा है वो उसमें समझूंगा कि वो बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं वो अपने दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा कर गए हैं और एक उम्मीद लेकर गए हैं। ये विश्वास उन्हें है कि इस लोकसभा की 9 की 9 सीटें जननायक जनता पार्टी जीत कर जाएगी। सर, मोहना गांव की सरपंच ने अपनी मांगे रखी। अब पृथला विधानसभा क्षेत्र में और भी बहुत सारे गांव हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें बढ़ जाएंगी सर डिप्टी सीएम? बिल्कुल, हमने मांगे रखेंगे सर? आपको याद होगा 2 साल पहले नरियाला गांव में भी एक बहुत बड़ी जनसभा की थी और वो तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हुई थी जब किसान आंदोलन का विरोध था। उसके बावजूद एक ऐतिहासिक प्रोग्राम वो था, हरियाणा का पहला ऐसा प्रोग्राम था जो गाँव में हुआ और बहुत शानदार हुआ। उसके बाद से हमारा जो कारवां है वो बढ़ने का ही नाम ले रहा है। अगर पृथले की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं पृथला विधानसभा से हूँ, एक और बात बताऊंगा। जब ये हमारी रैली तय हो रही थी, जिस दिन होटल मैकपाई में हमारी मीटिंग थी, डॉक्टर अजय चौटाला जी मीटिंग ले रहे थे, फरीदाबाद और पलवल दोनों जिले के कार्यकर्ता थे, सब चाहते थे कि मेरे हल्के में रैली हो, मेरे हल्के। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के वो शब्द मुझे अब भी याद है, धनखड़ साहब और सब हम सीनियर लोग सब वहाँ थे। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने खड़े होकर एक बात कही थी कि भाई मैं बताऊँ कहाँ होनी चाहिए, सबने एक मत कहा जी, आपका आदेश शर्मा थे। उन्होंने कहा
पंडित जी मेरी तरफ देख कर कहा था, पंडित जी तेरे हलके में रैली करेंगे और रैली होगी मोहने में। उसके बाद हम सब ने खूब तालियां बजाईं और हमें वो बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर कि ये मेज़बानी की जो जिम्मेदारी इस रैली की जो दी, लोकसभा की रैली की, वो पृथला हलके को दी। और हमने कहीं ना कहीं देखो सभी भाइयों ने साथ दिया, दूसरों हलके से भी हमारे कार्यकर्ता आए, परंतु हमने उसमें पूरा योगदान दिया। और पृथला हलके की जनता ने, पृथला हलके के सरदारी ने, एक गाँव ने, 36 बिरादरी ने, खासतौर पर मोहना गाँव ने और आसपास के समस्त गाँवों ने बहुत साथ दिए और सभी हलकों से भी लोग आए, उन सब का भी हम धन्यवाद करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो फरीदाबाद न्यूज़ पर आप लाइव देख रहे थे, अरविंद भारद्वाज जी हैं, काफ़ी तारीफ हो रही है और समस्त जेजेपी नेताओं ने काफ़ी मेहनत की, अपने अपने कार्यकर्ता यहाँ पर लाए और भीड़ देखकर डिप्टी सीएम खुशी से गदगद हो गए। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।